बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक इंटरव्यू पर 5वें चरण की वोटिंग से पहले सियासी हंगामा मच गया। उन्होंने ये बयान इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिया है। पहले आपको बता दें कि उनका ये बयान क्या है, आखिर उन्होंने कहा क्या। जेपी नड्डा जिंदाबाद। इंडियन एक्सप्रेस से जेपी नड्डा ने कई मुद्दों पर बात की। इसी दौरान उनसे आरएसएस को लेकर पूछा गया। सवाल यह था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच आरएसएस की स्थिति कैसे बदली है। इस पर नड्डा ने कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। इसके बाद जेपी नड्डा से संघ से जुड़ा एक और सवाल पूछा गया, तो आप नहीं सोचते कि आपको अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए आरएसएस की जरूरत है? जेपी नड्डा ने कहा, जरूरत का सवाल नहीं है, वो वैचारिक फ्रंट है। वो वैचारिक तौर पर अपना काम करते हैं और हम अपना। आरएसएस और बीजेपी का अपना अपना कार्य क्षेत्र है जो स्पष्ट तौर पर स्थापित है। आरएसएस का सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर काम करने का सदी पुराना अनुभव है। बीजेपी राजनीतिक पार्टी है जो भारत को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत हम 140 करोड़ भारतीयों की पसंद बनकर उभरे हैं। आरएसएस और बीजेपी दोनों अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। दोनों संगठनों का एक दूसरे के प्रति पूरा सम्मान है। सवाल यह भी था कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, आरएसएस आपका वैचारिक संगठन है। आप अब मजबूत हैं और पूरे देश में आपका मजबूत नेटवर्क है। बीजेपी आरएसएस की क्या स्थिति है? इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हम सरकार में आरएसएस की बहुत अधिक उपस्थिति नहीं देखते हैं और ना ही ये नीतियां या नीतियों में दिखता है, जैसा कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में देखा था। आप देखिए, हम भी बड़े हैं, सबको अपना अपना काम मिल गया। इस इंटरव्यू पर हमारे संवाददाता अमोद राय ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, यह देखना जरूरी है। आपने एक साक्षात्कार दिया, उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन किया जा रहा है। सक्षम बीजेपी हो गई है, पहले अक्षम थी, उसको लेकर मैंने उसका क्लेरिफिकेशन दिया है, सारी चीजें क्लियर है। वैसे जेपी नड्डा के इस बयान का क्या मतलब है, इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सियासी गलियारों में यह बहस छिड़ गई है कि क्या बीजेपी को आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। आरएसएस पर जेपी नड्डा ने जो कहा, उस पर कांग्रेस आक्रामक है। विपक्ष कह रहा है कि किसे किसकी जरूरत है, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। नड्डा जी कुछ बदला ले रहे हैं नरेंद्र मोदी से, मुझे लगता है। परसों नड्डा जी ने कहा, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, हम आरएसएस से बड़े हो गए। भाई, या तो घमंड से बोला, अगर घमंड से नहीं बोला तो षड्यंत्र। इन दोनों गुजराती भाइयों के खिलाफ नड्डा जी ने एक षड्यंत्र किया, कहा हम आरएसएस से बड़े हो गए। तो हो सकता है आरएसएस बदला ले रही हो, अब वोटर निकलता ही नहीं है इनका। हमें तो यही समझ में आ रहा है। जो भी हो, इस चुनाव में तय हो जाएगा कि आरएसएस छोटी है या बड़ी है। जेपी नड्डा जो कह रहे हैं, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, क्या वाकई आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरियां बन रही है? दरअसल आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की बॉन्डिंग समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद उस पर बैन लग गया। हालांकि 1949 में यह प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन तब संगठन के भीतर भविष्य के रोड मैप पर चर्चा हुई। संघ के दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवरकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राजनीतिक दल की स्थापना के लिए कहा। इसके बाद 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया, लेकिन मतभेदों की वजह से जनता पार्टी टूट गई और जनसंघ अलग हो गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित जनसंघ के अन्य नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के नाम से नए दल का ऐलान किया। इस तरह बीजेपी अस्तित्व में आई।